लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर आज रांची हाईकोर्ट में समाअत है। जस्टिस परेश कुमार सिंह इस मामले की समाअत करेंगे। ये मामला दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है। 3.13 करोड़ दुमका ट्रेजरी से निकाले गए थे। ख्याल रहे कि लालू प्रसाद यादव 2017 से जेल में हैं। फिलहाल उनका इलाज रिम्स के अस्पताल रिम्स में चल रहा है। तो चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, अपने नुमाइंदे का भी रुख करेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं और वो इलाज उनका रिम्स में चल रहा है। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। लालू प्रसाद यादव 2017 से आपको बता दें कि जेल में हैं और ये मामला पूरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। दुमका ट्रेजरी से ये मामला जुड़ा हुआ है। काफी घोटाला किया गया था, जिसके मुलजिम लालू प्रसाद यादव बनाए गए थे और आज लालू प्रसाद यादव ने जमानत की अर्जी जो दाखिल की थी उस पर सुनवाई होने वाली है, समाअत होने वाली है। मजीद तफसीलात फराहम करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे हैं। नौशाद, बताइएगा आज कितने बजे तक सुनवाई होने वाली है और क्या लगता है इस समाअत में आज लालू प्रसाद यादव को राहत मिलने वाली है या नहीं, या फिर झटका? देखिए सदा, जो मशहूर जो है चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सज़ा काट रहे हैं। ये दिसंबर 2017 से जेल में है और एक मामले में जो कि 4 जो है मामले हैं ऐसे फ्रॉडर स्कैम के, जिसमें जो है 3 में सज़ा जो है वो काट रहे हैं। एक में उन्हें ज़मानत जो है मिल चुकी है, लेकिन दूसरे जो है वो मामले में आज जो है उनकी सुनवाई होगी। ये दुमका जो ट्रेजरी है वहाँ से 3 करोड़ से ज़ायद की रकम जो गैर कानूनी तरीके से निकालने का उन पर इल्ज़ाम था, उसी मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के ज़रिए उन्हें 7 साल की जो है सज़ा सुनाई गई थी। और उसी मामले को लेकर के वो जो है झारखंड हाईकोर्ट में जो सज़ा काट रहे हैं उसके लिए वो ज़मानत की याचिका जो है वो समाअत आज होगी उस पर। और ये तकरीबन 1 बजे जो है वो समाअत होगी और उसमें ये देखना होगा कि पिछले जो एक मामले में जो उन्हें राहत मिली है उस मामले में जो है कितनी जो है राहत मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि वो कानूनी चाराजोई है और उसमें कानूनी वो फैसले के बाद ही जो है वो सामने आ पाएगा। लेकिन एक राहत की बात ये होगी कि अगर इस मामले में ज़मानत उन्हें मिलती है तो एक दरवाज़ा खुलेगा और एक मामला चूँकि और जो है मामले में सज़ा काट रहे, चूँकि 3 मामले में कुल मिलाकर तकरीबन 14 साल की सज़ा जो है उन्हें मिली है और अब तक वो 2 साल जो है वो सज़ा मतलब 2 साल की सज़ा काट चुके हैं। और चूँकि वो इस बुनियाद पे उन्होंने अदालत से वो रुजू किया है और वो कहा है कि भाई हमारी सेहत जो है बेहतर नहीं है। इस बुनियाद पे जो है पहले भी ज़मानत मिली है और इस मामले में क्या फ़ैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस मामले में उन्हें राहत मिलती है, अगर वो ज़मानत होती है तो एक दरवाज़ा जो है उन्हें खुलेगा और राहत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल वो जेल में ही रहेंगे, यानी चूँकि वो चूँकि बीमार है इस वजह से वो रिम्स के पेइंग वार्ड में जो ज़ेर इलाज है, यानी वो जेल में ही है एक तरह से, यानी सज़ा काट रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी सना, ये 1 बजे के करीब जो है ना वो फैसला आने की उम्मीद है। जी, बेहद शुक्रिया नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कल पहले मरहले की वोटिंग होनी है। 13 सीटों पर 38 लाख वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। नक्सल मुतासरा सीटें होने की वजह से वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही कर सकेंगे। वहीं नक्सल मुतासरा इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। झारखंड में कल पहले मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की 13 नक्सल मुतासरा सीटें जिन पर कल इंतखाबात होंगे, उनमें चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मानिका, लातेहार, पांकी, डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भूवनाथ शामिल हैं। कुल 5 मराहिल में इंतखाब होने हैं। पहले मरहले की 13 सीटों पर 3,78,355 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम 13 सीटें नक्सल मुतासरा इलाकों में है, इसलिए पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। पहले मरहले के 13 सीटों पर कुल 189 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही 3,906 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। झारखंड में 81 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में होगी और वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18